सो हे गाइस, मैं हूं एचसी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल एचसी ग्लोरी। सो आज मैं आपके लिए मैटर क्लास 7 आईसीएससी बोर्ड का चैप्टर केमिस्ट्री का है मैटर। चैप्टर 1 है इसका नाम, चैप्टर 1 है मैटर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मैटर। मैटर होता क्या है पहले हम लोग जान लेते हैं। मैटर होता क्या है। मैटर, ठीक है, एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब कोई भी चीज। एनीथिंग का मतलब आप समझे कोई भी, कोई भी, कोई भी वस्तु। एनीथिंग का मतलब कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह घेरे, जगह सॉरी जगह घेरे, कोई भी वस्तु जो जगह घेरे और उसके बॉडी का वेट हो, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। एनीथिंग का मतलब कोई भी वस्तु दैट ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब जगह घेरे, एंड मास उसके बॉडी का मास हो, तो ऐसे चीज को हम लोग मैटर कहते हैं। देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप तुरंत समझ जाओगे। ये क्या रखा मैंने, पिलो रखा। क्या रखा? पिलो। अच्छा, क्या अब ये पिलो रखा है, ये बॉडी मतलब ये जो पिलो की बॉडी जो है, ये देखिए मैट, ये देखिए ब्लैक, वो जो व्हाइट बोर्ड है इसका पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये, और इसके बॉडी का देखिए मास भी है। अच्छा, मैं यहाँ पे रखा, अब मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा, इसके ऊपर नहीं लिख पाऊंगा, इसके उधर। तो इसी वजह से ये हम लोग का मैटर हो गया। इसके बॉडी का वेट है और ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। एक होता है कैरेक्टर, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैटर के? ठीक है, पहला जो देखिए कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। देखिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होता है जो मैटर होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और दूसरा होता है उसकी बॉडी का मास होता है। तो ये दोनों लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो आपको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप समझ गए कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए दो ही बहुत छोटे छोटे हैं, एक स्पेस कवर करेगा, मास है उसके बॉडी का, ये हम दोनों के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब हम लोग जानेंगे कि जो मैटर होता है वो कैसे बना, किस तरह से बना। तो देखिए मैटर, मैटर जो होता है वो एटम जैसे चीज से बनता है। क्या? एटम। अब आप बोलेंगे ये एटम कौन सी वाला है, तो एटम क्या होता है? ये मान लीजिए हम लोग का एटम है। होता क्या है एटम? देखिए एटम, एटम छोटे छोटे एटम्स, छोटे 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 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। और कई मॉलिक्यूल्स से मिलकर एक मैटर बनता है, ठीक है। ये आप समझ गए। तो छोटे छोटे एटम से मिलकर क्या बना? मॉलिक्यूल्स बना। अब आप पूछेंगे अब ढेर सारे मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनेगा? ढेर सारे मॉलिक्यूल से मिलकर सिंपल मैटर बन जाएगा। ये हमें जानना था। छोटे छोटे एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है, बड़े सॉरी मॉलिक्यूल से मैटर बनता है, ढेर सारे मॉलिक्यूल से। ये तो हम लोग जान गए इंट्रोडक्शन। अब बस आखिरी पार्ट बचा है कि इसके टाइप्स या पार्ट कितने होते हैं, उनके बारे में, उनका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये सब हम लोग जानेंगे। सो पहले तो मैं इतना आपके लिए इरेज कर लेता हूँ। हाँ, सॉलिड, देखिए नहीं सॉलिड, पहले हम लोग टाइप्स लिख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स। 3 टाइप के मैटर्स होते हैं। पहला मैटर होते हैं, पहला होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तो हम लोग के 3 तरह के मैटर हो गए, ठीक है। अब देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैं यहाँ पे आपके लिए पहले एक ड्राइंग ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ। अब आप बोलेंगे ये तो एक बीकर है या कंटेनर है, ठीक है। अब एक और इसी की तरह ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक और ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है।
ये तीन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, ये तीन टाइप्स होते हैं और मैटर के, ये मैंने आपके लिए लिखा है, ठीक है। सॉलिड, सॉलिड जो होता है, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, जैसे सॉलिड क्या है, सॉलिड व्हाइट बोर्ड है, सॉलिड क्या है, व्हाइट बोर्ड है सॉलिड। इसके आप अच्छा इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो बहुत टाइटली, अच्छा क्या आप इस मतलब क्या ये जो व्हाइट बोर्ड है फ्लो होता है, मतलब बहता है, हवा में उड़ता है, नहीं उड़ता है, क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो टाइटली पैक्ड है, और टाइट इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप जान जाइए पहले क्या होता है। तो इंटर, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब उसके अंदर कितना स्पेस है उनके, अच्छा आप थोड़ा इसके नाम से अंदाजा लगाइए, यहाँ लिखता हूँ इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर एस और एफ लिख दे रहा हूँ, मतलब स्पेस और फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर क्या होगा, इंटर तो आप समझ गए कुछ नहीं है, मान लीजिए इंटर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इंटर। मान लीजिए मॉलिक्यूलर पे जाए तो मॉलिक्यूलर, ये तो अभी मैंने पढ़ा कि मॉलिक्यूल्स जैसा कुछ नाम आ रहा है, तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो इसमें बोला है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर मतलब जो मॉलिक्यूल्स के अब स्पेस, जो मॉलिक्यूल्स के स्पेस है वो किसमें ज्यादा होते हैं, किसमें कम होते हैं। एक इसी की तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जिसमें मॉलिक्यूल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे ये सॉलिड है, इसमें मान लीजिए अब देखिए सॉलिड में मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स टाइप बना लिया है, तो देखिए क्या आपको इसमें कुछ स्पेस दिख रही है, नहीं दिख रही है। अब आप बोलेंगे ये तो ये मैंने वैसे ड्रॉ किया है, वैसे रखेंगे तो बिल्कुल स्पेस नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हम लोग का इसका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, मतलब जो इसके अंदर स्पेस है वो इसमें एकदम लेस होता है, एकदम लिटिल, एकदम लो के बराबर होता है, और इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एकदम हाई होता है, क्योंकि तभी तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें हाई होगा। अच्छा इस ब्लैक बोर्ड में, सॉरी व्हाइट बोर्ड में जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली अरेंज है, पैक्ड है, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो कम है, बहुत कम है, तभी तो ये टाइटली पैक होंगे। अब दूर दूर रहेंगे तब कैसे टाइटली पैक हो जाएंगे, लेकिन और इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो ज्यादा है, तो इसी वजह से ये जो है ये ना फ्लो होता है, और इसको हम लोग इजिली होल्ड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये सब प्रॉपर्टी होती है जो 5th 4th में पढ़ाई जाती है, 6th में, वैसे तो आप 7th में आ गए हैं। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो सॉलिड में सबसे कम होता है। लिक्विड में जस्ट उल्टा होता है, अगर ऑन कंपेयरिंग टू द सॉलिड जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा, देखिए लिक्विड ऐसा ही होगा, ये लिक्विड है, इसमें देखिए इतने स्पेस है। अभी मैं गैस बना दूं यहाँ पे इतने इसमें स्पेस है, इसमें देखिए इतने स्पेस है, तो देखिए सॉलिड में ना के बराबर, लिक्विड में थोड़े बहुत, और सॉलिड गैस में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। तो आप तो अब इसमें अंदाजा लगा सकते हैं लिक्विड क्या है, लिक्विड के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मतलब जो स्पेस है वो ऑन कंपेयरिंग टू सॉलिड ये उससे थोड़े से ज्यादा होते हैं, और इनका फोर्स भी कंपेयरिंग टू सॉलिड थोड़ा सा कम होता है और सॉलिड के कंपेयर में। अब गैस में अगर ऑन कंपेयरिंग टू सॉलिड एंड लिक्विड, जो गैस होता है उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा होते हैं, देखिए तभी तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होता, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीकेस्ट होता है इन लोगों में। तो ये तो था अब हम लोग का ICSE चैप्टर 7 क्लास 7th चैप्टर 1 मैटर। सो ये मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बायो का चैप्टर कोशिश करूंगा, एक चैप्टर ले आऊँ या सेल ले आऊँ या कुछ भी। सो जय हिंद।